ऑल राइट हैकर्स, वेलकम टू साइल सिस्टम। एंड आज की वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं एनमैप। एंड आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एनमैप को यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप फ्लैग का यूज़ करके स्कैन कर सकते हो और एनिमेट कर सकते हो। सबसे पहला फेज जो होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है स्कैनिंग। तो यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल लाया गया है स्कैनिंग के ऊपर, जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस आज आपको सिखाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली बात हम जान लेते हैं कि नेटवर्क और नेटवर्किंग क्या होता है। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, प्रिंटर एंड सर्वर दैट कैन कम्युनिकेशन विथ ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज। नेटवर्किंग refer to the process of creating and managing this connection between devices। अब नेटवर्क और नेटवर्किंग क्या होता है तो इसको भी बहुत अच्छे से एग्जांपल के साथ समझेंगे। नेटवर्क क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, यानी कनेक्शन बनाता है। वो क्या करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में क्या बनाता है, कनेक्शन बनाता है। और जो नेटवर्किंग होता है वो क्या करता है, जब उनके बीच में डेटा फ्लो होता है, जैसे डेटा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ए सोर्स टू डेस्टिनेशन तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क क्या करता है, कनेक्शन स्टेबलाइज करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच। एंड नेटवर्किंग क्या करता है, जो डेटा फ्लो हो रहा है, यानी कनेक्शन बनने के बाद क्या होता है, आप डेटा सेंड करते हो, तो जो डेटा सेंड होता है वो क्या है, नेटवर्किंग है। तो जो डेटा सेंड होता है उसे नेटवर्किंग कहते हैं, और जो कनेक्टिविटी बनाता है उसे हम नेटवर्क कहते हैं। तो हमें ये चीज पता पड़ गई कि नेटवर्क क्या होता है एंड नेटवर्किंग क्या होता है। अब बात करते हैं हम प्रोटोकॉल्स की और पोर्ट्स की, ठीक है। अब जो डेटा फ्लो हो रहा होगा किसी ना किसी पोर्ट या प्रोटोकॉल पे वर्क हो रहा होगा, तो दो तरह के पोर्ट्स या प्रोटोकॉल्स वर्क होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम्म एक होता है टीसीपी और एक होता है यूडीपी। जो टीसीपी होता है ना वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड जो यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और जो टीसीपी जो पैकेट्स भेजता है, मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सी बात, जो हमारा डेटा फ्लो हो रहा है वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो हमारा जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो जो प्रोटोकॉल है ना वो क्या है, टीसीपी एंड यूडीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, जो डेटा भेज रहा है वो रिलायबल वे में भेज रहा है। अब ये जो कनेक्शन बनाता है ना टीसीपी, वो बहुत ही रिलायबल वे में बनाता है, ठीक है। एंड जो यूडीपी होता है वो अनरिलायबल होता है, ठीक है। टीसीपी जो होता है वो क्या करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी वो क्या करता है, कनेक्शन बनाता है। एंड जो यूडीपी है वो क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है, वो कोई भी कनेक्शन नहीं बनाता। टीसीपी जो भी डेटा भेजता है डेस्टिनेशन तक, वो गारंटी जाता है, ठीक है, गारंटी तक डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जो भी डेटा भेजा है उसने सीक्वेंस वाइज, ठीक है। वो जो डिलीवर कर रहा है पैकेट्स, वो क्या बात है, ऑर्डर वाइज जाता है, और वो क्या जाता है, सिस्टोमेटिक वे में जाता है। एंड जो डेटा हमने भेजा है, जो पैकेट्स हमने भेजा है, वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। बट यूडीपी में जो आप डेटा भेजते हो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो डेटा जाएगा भी कि नहीं जाएगा। अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो यूडीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो डेटा वापस भेजे, ठीक है। तो ये होता है टीसीपी एंड ये होता है यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो हमें ये चीज तो पता पड़ गया टीसीपी क्या होता है एंड यूडीपी क्या होता है। तो टीसीपी का मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली इनके कितने पोर्ट्स भी होते हैं ये भी हम जानेंगे, बट अभी बात करते हैं टीसीपी और यूडीपी का एक छोटा सा एग्जांपल। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा अभी। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सअप मान के चलो, इंस्टाग्राम मान के चलो, या फिर फेसबुक मान के चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं। अब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। अब जो पोर्ट्स है ना वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल पे चल रहा है, टीसीपी या यूडीपी, ठीक है। तो अब इनके अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं वो हम जान लेते हैं। 65,535 पोर्ट्स होते हैं। बट टीसीपी की बात कर रहा हूं मैं अभी, और यूडीपी का भी एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक व्हाट्सअप से। आप जब भी कुछ टेक्स्ट करते हो, ठीक है, समझो आपने किसी को टेक्स्ट किया, समझो सामने वाले का जो डेटा है वो ऑफ है, ठीक है। आपने जो डेटा भेजा वहां पे, हाय हेलो कुछ भी आपने ब्ला शीट डेटा भेजा, वो क्या होता है, अगर वहां पे अगर कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं है, पहले वो क्या करेगा, कनेक्शन को स्टेबलाइज करेगा। अगर कनेक्शन स्टेबलाइज हो जाता है फिर क्या करता है, वो डेटा को सेंड करता है ना। एज इट इज यूडीपी में हम चलते हैं। यूडीपी क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती डेटा जो जा रहा है वहां तक पहुंचाना, ठीक है, सिर्फ उसको डेटा पहुंचाना है, ये कोई कनेक्शन वनेक्शन नहीं बनाता। अब यूडीपी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो कॉल। आपने समझो किसी को वीडियो कॉल किया, ठीक है, आपने वीडियो कॉल में हाय हेलो बोला, बट वहां पे क्या होता है, मैसेज ड्रॉप आउट हो जाता है, ठीक है, समझो वहां पे क्या हो जाता है, कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं वो वापस जो डेटा आपने हाय हेलो बोला वो वापस वहां तक भेजेगा, है ना, वो हाय हेलो वापस तो नहीं जाएगा। तो ये डिफरेंस है टीसीपी और यूडीपी में। जो टीसीपी क्या करता है, आपका जो भी डेटा होगा वो सक्सेसफुली कहाँ भेजेगा, डेस्टिनेशन तक भेजेगा, बट यूडीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती,
टीसीपी हाँ स्लो होता है बट यूडीपी फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन नहीं बनाता, ये क्या करता है डायरेक्ट डेटा सेंड कर देता है। बट जो टीसीपी है ना वो क्या करता है कनेक्शन बनाता है फिर डेटा को क्या करता है सेंड करता है, वो भी गारंटी के साथ। तो टीसीपी में क्या होता है थ्री वे हैंडशेक फॉलो होता है। अब थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, तो हम थ्री वे हैंडशेक डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम बना रखा है थ्री वे हैंडशेक। तो नाम से ही हमें पता पड़ रहा है ये क्या कर रहे हैं, 3 बार हाथ मिला रहे हैं। तो 3 बार हाथ मिलाने से क्या मतलब हो रहा है, यानी कनेक्शन स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, थ्री वे हैंडशेक का मतलब ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो डेटा शेयरिंग हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, थ्री वे हैंडशेक के थ्रू हो रहा है। तो ये थ्री वे हैंडशेक क्या है, एक मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा google.com फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लाइंट साइड से मैंने सर्च किया google.com। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, थ्री वे हैंडशेक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ्लैग्स भेजते हैं, ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या फ्लैग्स लिख रखा है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट ये होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कनेक्शन बनाने के लिए कुछ फ्लैग्स भेजते हैं और कुछ नंबर भेजते हैं, सीक्वेंस नंबर। तो समझो रिक्वेस्ट भेजी मैंने सिंक, मैंने बोला हाय, क्या आप मुझे सुन रहे हो, तो गूगल बोल रहा है यस, ठीक है, हेलो। तो उसने मुझे क्या किया, रिस्पॉन्स किया, तो मुझे पता पड़ा यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। एंड लास्ट में हम कंफर्म करने के लिए फिर से एक एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजते हैं। ओके, तो क्या हो चुका है, थ्री वे हैंडशेक कंप्लीटली हो चुकी है। और उसके बाद जो भी आपका डेटा होता है वो फ्लो होता है, स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये होता है थ्री वे हैंडशेक। तो हमें पता पड़ गया थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। तो हमने बेसिक फंडामेंटल जान ली, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल्स जो यूज होते हैं डेटा शेयरिंग के लिए, जो टीसीपी और यूडीपी सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल। एंड पोर्ट्स क्या होता है, जो भी आप मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहे हो, जैसे मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भेजता हूँ। जैसे समझो ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या है, कनेक्टिविटी, क्या हो चुका है, नेटवर्क बन चुका है, नेटवर्क और नेटवर्किंग। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है नेटवर्क और नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, समझो एक कंप्यूटर ने, यानी ए वाले कंप्यूटर ने बी वाले कंप्यूटर को क्या किया, डेटा शेयर किया। समझो कोई फाइल शेयर किया, ठीक है, कोई फाइल शेयर किया, तो वो किस पोर्ट पे वर्क करेगा, वो किस पोर्ट पे वर्क करेगा, एफटीपी पे। तो एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अगर ए बी को अगर कुछ चीज भेज रहा है, कोई डेटा भेज रहा है, वो किसी ना किसी पोर्ट पे वर्क, पोर्ट के थ्रू जाएगा। ठीक है, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए डेटा को शेयर करने के लिए। तो वो पोर्ट किसके पास होता है, प्रोटोकॉल्स के पास होते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल के थ्रू क्या करता है, डेटा को शेयर करता है। अगर उसको फाइल भेजना है तो वो क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करेगा। ऐसे ही अगर उसको मेल भेजना है तो वो किसका यूज करेगा, एसएमटीपी का यूज करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका यूज करेगा। तो पोर्ट्स क्या करता है, मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि क्या आपको डेटा शेयर करना है, कौन से डेटा शेयर करना है और कैसे आपको शेयर करना है। तो आप कैसे करते हो, पोर्ट्स के थ्रू करते हो। तो पोर्ट्स क्या करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, है ना, सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी करते हैं एंड क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। तो अभी आपको टीसीपी एंड यूडीपी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अब बात करते हैं एनमैप की। Nmap क्या है? Nmap is a network mapper, is a free and open source tool used for a network exploration, management and security auditing. It was the first release in 1997 and has since become one of the most popular network scanning tool available. तो Nmap क्या एक open source tool है जो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, Nmap के थ्रू स्कैनिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन से पोर्ट्स ओपन है एंड कौन से पोर्ट क्लोज है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो पोर्ट्स ओपन होते हैं आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यानी क्या होता है, पोर्ट्स ओपन है तो क्या कर रहे हैं, ए और बी क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसको फाइल भेजना है तो वो किसके थ्रू भेज रहा है, पोर्ट्स के थ्रू भेज रहा है। ठीक है, उसको मेल भेजना है तो किसके थ्रू भेज रहा है, पोर्ट्स के थ्रू भेज रहा है। तो पोर्ट्स क्या कर रहा है, मल्टीपल सर्विसेज रन कर रहा है, मल्टीटास्किंग काम कर रहा है। तो ये होता है पोर्ट्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो, समझो कि एक क्लाइंट है और सर्वर है, उसके बीच में आप क्या करते हो, अटैक करते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो। ठीक है, स्कैनिंग किससे करोगे, आप एनमैप के थ्रू करोगे। अब एनमैप क्या है, एनमैप एक नेटवर्क मैपिंग टूल है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है वो चेक करने के लिए आप एनमैप का यूज करते हो। अगर उसमें कोई भी पोर्ट ओपन होता है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी एन्यूमरेशन आप कर सकते हो। बट आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एनमैप को हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम कौन कौन से कमांड इसमें यूज कर सकते हैं वो हम जानेंगे आज। ठीक है, तो एनमैप क्या नेटवर्क मैपिंग टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लिनक्स मशीन पे। तो ये मेरा पैरोट लिनक्स है। आपको सिंपली क्या करना है, आप चाहते हो तो टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, एक होता है, दो तरीके होते हैं एनमैप यूज करने का। तो एक तो क्या कर सकते हो, आप सिंपली अपने गूगल क्रोम को ओपन करो एंड आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी इंस्टॉल कर सकते हो। ग्राफिकली क्या कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड आप चाहते हो नहीं,
नॉर्मली क्या करना चाहते हो, नॉर्मली आपको कमांड के थ्रू करना है तो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। तो आप दोनों यूज कर सकते हो, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है। तो दोनों आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कमांड लाइन के थ्रू करो, बिकॉज उसमें भी क्या है कमांड ही चल रहे हैं, बट एक ही कमांड उसमें रन होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक आईपी लेते हैं। चलो मैं अपने लिनक्स मशीन पे चलता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ये कमांड समझ नहीं आ रहे होगी, बिकॉज ये कमांड्स है क्या, आप भी सोच रहे होगे कि क्या है ये कमांड्स। तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, एंड सिंपली nmap लिखता हूँ। ठीक है, अगर हाँ nmap से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना पसंद करूँगा। अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन की, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं स्कैनिंग करते हैं, तो अगर समझो मुझे गूगल की आईपी जाननी है, google.com, मुझे जानना है google.com की आईपी, तो मैं क्या करूँगा पिंग कमांड का यूज़ करूँगा। अब पिंग कमांड के थ्रू आपको क्या पता पड़ेगा, रिलायबल अगर कनेक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी कनेक्टिविटी हो रही है, वो लाइव है कि नहीं चेक करने के लिए हम पिंग कमांड देते हैं। तो यहाँ पे देखो 64 बिट्स, वहाँ पे क्या हो रहा है पैकेट जा रही है, देखो आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्या हो रहा है मैसेज प्रोटोकॉल जा रहा है, ये देखो सीक्वेंस वाइज क्या जा रही है नंबर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है पिनिंग हो रही है। तो ये क्या कर रहा है कनेक्टिविटी सिर्फ चेक कर रहा है, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, यस हो रहा है, और हमको यहाँ पे क्या मिल चुकी है आईपी मिल चुकी है। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको क्लियर करता हूँ। भाई सपोज मान के चलो अगर आपको nmap नहीं आता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है nmap लिखना है एंड -h लिखना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको सिस्टमेटिक वे में देखना है, तो आप लिखो मैन nmap। जैसे ही आप मैन और nmap लिखोगे आपको बता देगा ये nmap क्या वर्क करता है, एंड आपको ये डिटेलिंग में बताएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में लिनक्स में भी यही यूज होता है, और काली में सॉरी पैरोट में भी यही यूज होता है। तो कमांड्स दोनों में सेम ही यूज होते हैं, तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं कि आप पैरोट में यूज कर रहे हो मैं काली में यूज कर रहा हूँ। तो कमांड सब में सेम ही चलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लियर, और यहाँ पे देखो मैंने क्या डाल रखा है sudo nmap एंड हमारी आईपी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको आईपी कैसे निकालनी है, आपको सिंपली क्या करना है पिंग करना है एंड उसकी आईपी आपको निकालनी है, एंड आपको क्या करना है एंटर कर देना है, एंड आपको पासवर्ड दे देना है। तो ये क्या करेगा अभी स्कैन करेगा, तो चलो वेट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, ये बिकॉज रियल आईपी है तो इसने मुझे क्या करा, स्टार्टिंग ब्लॉक किया है शायद, नहीं, ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या किया इसने ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो फायरवॉल ने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया। तो आपको यहाँ पे सिंपल कमांड देना है पी एन, ये क्या करेगा पिनिंग करेगा। यहाँ पे मैं क्या हो चुका हूँ ब्लॉक हो चुका हूँ। तो एक बार और मैं क्या करता हूँ इसको ट्राई करने का ट्राई करता हूँ, सॉरी कमांड ही मैंने गलत डाल दिया। अब डालते हैं। तो हाइफन पी एन क्या करता है पिनिंग करने का काम करता है, ये सिर्फ कनेक्शन चेक करता है कि ये होस्ट अप है कि नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बता रहा है जीरो होस्ट अप बता रहा है, बिकॉज हमने थोड़ा कमांड भी गलत डाला था। रिजल्ट आने देते हैं फिर देखते हैं। सो कि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम एक काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे अभी वी डालेंगे हाइफन वी वर्बोसिटी मोड। ये जो बैक एंड में स्कैन हो रहा है ना वो हमें फ्रंट एंड में लाके बताएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है लास्ट तक रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमको पता नहीं है वो बैकग्राउंड में क्या स्कैन कर रहा है, तो हमें पता रहा है कि वो क्या स्कैन कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे वर्बोसिटी का स्कैन, वर्बोसिटी मोड का यूज करेंगे। अब वर्बोसिटी मोड क्या करता है जो बैक एंड में स्कैन हो रहा है ना वो आपको फ्रंट एंड में लाके बताएगा। चलो कोई दूसरी आईपी देखते हैं, शायद तक आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ शोडाउन ओपन करता हूँ। तो इसको एक बार लॉग इन करता हूँ। ये एडवांस सर्च इंजन है, जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा शोडाउन पे मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं एंड हम एक आईपी ले लेते हैं। मैं मेटा एक्सप्लोरेटेबल लैब को ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ MSF एडमिन। कॉन्फ़िगर करके आईपी देख लेता हूँ 192.168.90.174। ओके, हम पहले क्या करेंगे, इसको पिन करेंगे 192.168.174 पिंग हो रहा है। ओके, ये पिन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको क्या करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा, एन मैप लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एन मैप, नेटवर्क मैपिंग, एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, सॉरी 192.168.190.174 आईपी लिखूंगा। ये क्या करेगा, एन मैप क्या करेगा, स्कैन करेगा इसको। तो देखो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, 1000 पोर्ट्स को क्या किया, इसने स्कैन करके दे दिया। बट रियल लाइफ में आपको ये इतनी जल्दी नहीं करके देगा, जैसे कि मैं पहले कर रहा था ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं करके देगा। बट हाँ, आप मेटा एक्सप्लोरेटेबल का यूज कर सकते हो। आप इजीली उसको गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, एंड वर्चुअली आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड ये क्या करेगा, हाँ अब बात हम करते हैं एनमैप की। तो ये क्या कर रहा है, ये 1000 पोर्ट स्कैन करके दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो -p। आप अपने पोर्ट को भी क्या कर सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 21 पोर्ट स्कैन करना है, तो आप क्या करोगे, 21 पोर्ट को स्कैन करोगे। आप चाहते हो 0 से लेकर 65,000 पोर्ट स्कैन करना, तो आप 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स को भी क्या करा सकते हो, स्कैन करा सकते हो। मैंने बताया था कि कितने पोर्ट्स होते हैं, 65,535 पोर्ट्स ओपन होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, 65,535 पोर्ट्स इसने क्या कर लिए, स्कैन कर लिए, ठीक है। तो इसकी कमांड क्या है, nmap -p। -p किसको डिनोट करता है, पोर्ट। आपको कितने पोर्ट स्कैन कराने हैं, ठीक है। 0 से लेकर 65,535 पोर्ट्स हमने रेंज दे दी, एंड उसकी आईपी हमने दे दी। तो ये क्या करेगा, 65,535 पोर्ट को क्या करेगा, स्कैन करेगा। इसको क्या कर देता हूं मैं, क्लियर। यहाँ पे हमने देख लिया nmap का कमांड। अगर आप -p करते हो, ठीक है, -p करते हो, तो क्या होगा, ये 65,535 पोर्ट्स को क्या करेगा, स्कैन करेगा। अब जब रियल लाइफ में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे ना, तब आपको क्या है ना, फ्रंट एंड में इतनी जल्दी रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो आपको वहां पे अगर पता करना है कि जो हमने वर्बोसिटी की बात की थी, जो बैक एंड में स्कैन हो रहा है, वो हमें फ्रंट एंड में पता पड़े, ठीक है। जो बैक एंड में स्कैन हो रहा है वो हमें फ्रंट एंड में दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्बोसिटी का यूज करेंगे, -v। वी क्या है, वर्बोसिटी। जो बैक एंड में स्कैन हो रहा है वो हमें फ्रंट एंड में बताएगा। एंड एक और वी दे दोगे आप, तो क्या करेगा, ये जो भी स्कैन कर रहा है ना, वो आपको डिटेलिंग में ला के देगा। तो -v करोगे तो देख सकते हो, ये जो भी पोर्ट्स ओपन है, ये आपको क्या करके देगा, बताएगा कि अभी तक इसने ये पोर्ट स्कैन किया, ये डिस्कवर किया, ये पोर्ट ओपन है, ये पोर्ट क्लोज है, ये आपको बता देगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो -v भी वर्बोसिटी मोड के लिए। अगर आपको जानना है कि ये कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, तो आप सिंपल हैश लिखो एंड कैपिटल में वी लिखो। तो ये क्या बताएगा, आपको वर्जन्स बता देगा, ये कौन से वर्जन अभी यूज कर रहा है। तभी तो ये वर्बोसिटी मोड पे चल रहा है, ठीक है। ये सारे वर्बोसिटी में आपको बताएगा, एंड उसके बाद जो भी वर्जन स्कैन हो रहा है वो आपको बता देगा। जो भी वर्जन है इस पर्टिकुलर पोर्ट का, वो आपको बता देगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा मेरे हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, इसको स्पेसिफिक पोर्ट दे देते हैं, ठीक है, कि ज़्यादा टाइम नहीं ले। 21 ले लेते हैं, चलो रेंज दे देते हैं 0 से 21, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसका वर्जन मिला हमको, 21 पोर्ट का वर्जन मिल गया। तो देख सकते हो VS-FTPD 2.3.4, तो हमें क्या मिल चुका है, वर्जन मिल चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 21 ही रखते हैं। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपरेटिंग स्कैन करते हैं, कौन सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है। तो -o करोगे तो ये क्या बताएगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे रूट प्रिविलेजेस बोल रहा है। तो रूट प्रिविलेजेस के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, सूडो देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग कर देगा। तो देखो ये कौन सा स्कैनिंग है, ये लिनक्स बेस्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने पहले तो डिटेलिंग की, इसमें भी स्कैनिंग के थ्रू भी आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को क्या किया, कलेक्ट किया। आपने देखा कि ये कौन से वर्जन पे रन हो रहा है। अगर इसका कोई ओल्ड वर्जन होगा, समझो कि कोई भी ओल्ड वर्जन हो सकता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो आज हमें एक एक्सप्लॉइट देखेंगे।
कि आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कैसे आप एक पोर्ट को एन्यूमरेशन कर सकते हो। तो अभी हम पहले स्कैनिंग देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, एन्यूमरेशन देख लेंगे। तो अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पोर्ट जो होते हैं ये किसी ना किसी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। अगर आपको प्रोटोकॉल को भी स्कैन करना है, जैसे -S, एस जो है वो कि स्मॉल एस जो है वो क्या है, स्कैन, एंड जो टी है वो क्या है, टीसीपी। तो अभी ये क्या करेगा, टीसीपी को स्कैन करेगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, टीसीपी को स्कैन कर रहा है ना। तो ये देखो टीसीपी में क्या बता रहा है, ओपन बता रहा है, एफटीपी सिंग एक्नॉलेजमेंट, और ये वर्जन बता रहा है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यूडीपी स्कैन करना चाहता हूँ, तो -S स्मॉल ही रहना चाहिए एंड कैपिटल में यू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, T21 यूडीपी क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, यूडीपी में क्या है, ये क्लोज है, बट टीसीपी में ओपन बता रहा था, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बता रहा है, ओपन बता रहा है, बट यहाँ पे देखो यूडीपी में क्या है, क्लोज है। एज इट इज आप क्या कर सकते हो, थ्री वे हैंडशेक को भी फॉलो कर सकते हो। अलग अलग जब भी आप क्या करोगे ना, प्रोटोकॉल्स को स्कैन करोगे, प्रोटोकॉल के थ्रू स्कैन करोगे, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अभी यूडीपी स्कैन किया ना, आप सिंग स्कैन कर सकते हो, कैपिटल में एस लिख के, तभी क्या करेगा, ये सिंग स्कैन करेगा, है ना। तो यहाँ पे ओपन बता रहा है। अब हम क्या भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट पैकेज भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अनफिल्टर बता रहा है। यानी देखो, हम जब स्कैनिंग के वे चेंज कर रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, अलग अलग आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। अब इसको क्या करता हूँ मैं, क्लियर करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, एक नल पैकेट्स भी होता है और एक फिनिश भी होता है। तो ये कुछ फ्लैग्स होते हैं, तो हम इसको स्कैन करते हैं। फिनिश क्या करेगा, फिनिश करेगा पूरा थ्री वे हैंडशेक को। तो ये फिनिश फ्लैग भेजा है, तो देखो यहाँ पे ओपन बता रहा है, और नल फ्लैग्स। अब ये बेसिकली नल क्या काम करता है, नल फ्लैग्स क्या करता है, ये सिंपली क्या बताओ, एक एग्जांपल के साथ बताओ। तो नल फ्लैग्स एक जैसे कि क्या होता है ना, हमारा जो डेटा जा रहा है, समझो कि अभी जैसे हुआ था कि फायरवॉल हमको ब्लॉक कर रहा था, है ना। तो क्या होता है ना कि अगर फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है तो किसको ब्लॉक कर रहा है, पैकेट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो हम क्या भेज रहे हैं, कुछ भी पैकेट्स ही नहीं भेज रहे, तो हम क्या भेज रहे हैं, नल भेज रहे हैं। यानी नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अगर हम यहाँ पे जीरो भी भेजते तो जीरो की भी क्या होती है, एक वैल्यू होती है। तो हम कोई वैल्यू डिनोट नहीं करना चाहते, तो हम क्या भेजते हैं, नल पैकेट्स भेज देते हैं। नल स्कैनिंग क्या करता है, नल स्कैन क्या करेगा, कुछ भी पैकेट्स नहीं भेजेगा, तो -SN करेंगे। तो देख सकते हो कितना फास्ट स्कैन किया है इसने, ओपन बता रहा है। तो सब में रिजल्ट क्या है, अलग अलग बता रहा है ये। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, ये है नल स्कैनिंग। अब बात करते हैं, अगर आपको डेटा को सेव करना है किसी फॉर्मेट में, तो -O कर सकते हो एंड कैपिटल में X लिख सकते हो। ये क्या करेगा, XML फॉर्मेट में आपको क्या करके देगा, सेव करके देगा। जैसे फॉर एग्जांपल hacker1.xml, तो ये अगर hacker1.xml में क्या करेगा, इसको सेव कर देगा। तो इसने क्या किया, इसको सेव कर दिया। अगर आप कैट करके एग्जीक्यूट कराना चाहते हो hacker.xml, hacker1.xml, तो देखो वो क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। बट ये अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज ये क्या है ना, XML में राइट किया हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम HTML में कन्वर्ट करेंगे। अब HTML में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं इसको, HTML में कन्वर्ट करने के लिए आपको XSLT Pro का यूज करना पड़ेगा, XSLT Pro ठीक है। तो आपको सिंपली लिखना है XSLT Pro, सॉरी गलती हो गई मुझसे यहाँ पे। एंड आपको जो फाइल का नेम है hacker1.xml एंड -O, आपको किस में चेंज करना है, hacker1.html फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो आप क्या कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे। अगर आप कैट करके देखोगे hacker1.html, सॉरी HTML, तो क्या हो गया, ये HTML फॉर्मेट में क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब आप इसको क्लियर फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो आपको सिंपली एक कमांड और लिखना पड़ेगा, firefox एंड hacker.html। तो जैसे ये एंटर होगा, ओपन होगा,
तो आपको आप देख सकते हो ये क्या दिख रहा है आपको, प्रीटी मच फॉर्मेट में दिख रहा है। तो मैंने देखो 21 पोर्ट ही स्कैन किया है, बट आप 0 से लेकर 65,535 पोर्ट को भी क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। एंड इजी वे में क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कौन सा पोर्ट वर्नेबल है, कौन सा पोर्ट वर्नेबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एन्यूमरेशन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर कोई भी पोर्ट ओपन होगा तो आप क्या कर सकते हो, इजीली एंटर कर सकते हो। तब एंटर कैसे करना है वो हम जान लेते हैं, यानी एन्यूमरेशन। तो आज एनिमेशन का छोटा सा हम पार्ट देख लेते हैं। तो एनमैप के थ्रू हमको पता पड़ गया कि एक एफटीपी पोर्ट क्या है, ओपन है। तो सबसे पहले मैं इस आईपी को क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+C। हम एनमैप एफटीपी लिखेंगे, हमें पता है कि इसमें एफटीपी का पोर्ट ओपन है। एंड Ctrl+Shift+V करके क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ओके, एफटीपी कोई कमांड नहीं है तो क्या करूँगा, sudo apt get install install ftp। ये क्या करेगा, ftp को इंस्टॉल कर देगा। तो काली लिनक्स में तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, बट पैरॉट में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, ftp लिखेंगे, पहले क्लियर कर देता हूँ, ftp लिखेंगे एंड हमारी आईपी डालेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे क्या हो चुके हैं, हम कनेक्ट हो चुके हो। तो इसका बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड होता है ना ftp का, एनोनिमस होता है। और पासवर्ड को क्या कर देना, ब्लैंक छोड़ देना है। तो आप क्या हो चुके, लॉग इन हो चुके हो। अगर आप ls करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्टरी मिलेगी, है ना। pwd करोगे तो यहाँ पे आपको पाथ मिलेगा। तो देख सकते हो हम ftp यानी हम सर्वर के अंदर एंटर कर चुके हैं। हम किस पोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्वर के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये होता है nmap। हाँ, कुछ और कमांड्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एग्रेसिव -a, ये करेगा, एग्रेसिवली स्कैन करेगा। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये देख सकते हो ये क्या कर रहा है, एग्रेसिवली क्या किया इसने, स्कैन किया। तो यहाँ पे देखो एफटीपी सर्विसेज स्टेटस, कनेक्शन लॉग्ड इन एफटीपी, लॉग इन अलाउड। तो इसने क्या किया, एफटीपी पे अटैक कर दिया। तो ये क्या करता है, एग्रेसिवली क्या करता है, स्कैन करता है। ओके, तो ये होता है एफटीपी। ये तो था कमांड लाइन इंटरफेस। बट अब बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो लेके चलता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बताया ज़ेनमैप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, एनमैप का पार्ट है। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कॉमन पोर्ट्स यानी कॉमन कमांड ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आईपी को पेस्ट कर देना है, 192.168.190. क्या था, 174। अब क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो ये क्या करेगा, एग्रेसिवली स्कैन करेगा। बट यहाँ पे कमांड्स तो आपके वही यूज हो रहे हैं, ठीक है, कमांड यूज हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें एक ही कमांड यूज हो रहा है। बट हमने कमांड लाइन के थ्रू क्या देखा, हमने मल्टीपल कमांड का यूज किया। हमने मल्टीपल वे में क्या किया, 3-वे हैंडशेक को भी यूज किया, ठीक है। 3-वे हैंडशेक से भी हमने क्या किया, मैनिपुलेट किया पोर्ट्स को हमने प्रोटोकॉल्स को मैनिपुलेट किया। हमने पोर्ट्स को क्या किया, वर्जन देखे। हमने बैनर ग्रैबिंग भी किया। बैनर ग्रैबिंग का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्टिकुलर वर्जन के बारे में भी क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एनमैप के थ्रू क्या कर सकते हो, पोर्ट्स को एन्यूमरेट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है। तो दो तरीके होते हैं, जैसे कि ज़ेनमैप हो गया और एक एनमैप हो गया, ठीक है। तो ये होता है एनमैप, नेटवर्क मैपिंग।